तो आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे नज़र उतारे के उपाय, यानी कि किसी भी तरह की परेशानी, चाहे वो आपके दुश्मनों द्वारा आपके घर में की जाती है या फिर आपके कार्यस्थल या दुकान में की जाती है, या फिर आपको अपने घर में किसी प्रकार की उल्टी सीधी चीज़ें प्राप्त होती हैं, किसी प्रकार से खून के छींटे या फिर कहीं कोई नींबू या मिर्ची या किसी तरह से लौंग, कुछ भी जो दुश्मन लोग आपके करते हैं, इन चीज़ों से कैसे छुटकारा पाना है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से ज्योतिष ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम समझेंगे, क्योंकि देखिए दुश्मनी किसी भी रूप में आपके सामने आ सकती है, प्रत्यक्ष रूप में आ सकती है या अप्रत्यक्ष, यानी कि कोई छुपकर आपके लिए कोई बुरा कर सकता है, बुरा सोचता है और कई बार ये हरकतें बढ़ जाती हैं, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं आपके घर या फिर कार्यस्थल में उल्टे सीधे काम करना शुरू कर देता है। ये कहती हैं एक नज़र, टोक या बाधा। आपने कई बार नोटिस किया होगा, आप सब काम करते हो, सब अच्छे से काम किया, पर कहीं लास्ट मोमेंट पे जाके खराबी आ गई। कहीं घर के लोग बीमार होना शुरू हो गए, अचानक से सब सही था, बीमार हो गए, आपका काम धंधा भी खराब हुआ और साथ ही साथ आपके पैसों का भी नुकसान हुआ। कहीं कोई दुर्घटना हो गई, कहीं आपके घर के कोई अप्लायंसेस ख़राब होने शुरू हो गए। आप अगर काम धंधे पर हो तो कहीं आपकी फैक्ट्री है तो फैक्ट्री की मशीन्स ख़राब होना शुरू हो गई, या फिर जो ग्राहक आते थे, जो कस्टमर थे आपके, वही कहीं ना कहीं गायब हो गए। कहीं आप घर पे कोई काम करते हो, कहीं ट्यूशन्स पढ़ाते हो या घर पे आप कोई काम धंधा अपना करते हो छोटा मोटा, वो पहले बहुत अच्छा चलता था, पर एक समय ऐसा आया कि वही ख़राब हो गया। आपके ही बच्चे जो ट्यूशन्स पढ़ते थे, एक समय काफ़ी ज़्यादा होते थे, बहुतायत में होते थे, पर एक समय आया कि सब धीरे धीरे करके भाग गए। आपने कोई घर में छोटा मोटा काम कर रखा है, पहले अच्छा चलता था, पर एक समय आया कि सब काम ठप हो गया, आपका माल वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? क्या आपके साथ कोई आपका दुश्मन इस तरह के काम कर रहा है और वो छुपी छुपाई शक्तियाँ आपको इस तरह से चोट पहुंचाती हैं कि आप आर्थिक, मानसिक और शारीरिक हर तरह से परेशान होते हो? तो आज मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताने वाला हूँ, बहुत ही छोटा सा है। देखिए, हम घर में रोज़ सफाई करते हैं, चाहे अपना ऑफिस है चाहे घर है, हम रोज़ सफाई करते हैं, और ये झाड़ू मारना यानी कि झाड़ू लगाना घर में, एक तरह से गंदगी जो कि डस्ट या कुछ भी चीज़ें होती हैं, ये राहु होती हैं, और शुक्र यानी कि झाड़ू, शुक्र की मदद से लेकर हम ये सारी गंदगी को बाहर करते हैं। और जिसके घर में एक अगर हम देखें, नॉर्मली भी देखें, हाइजीनिक मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। गंदगी जहाँ होगी वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होगा, इसीलिए गंदगी जो राहु है उसे शुक्र के ज़रिए हम बाहर करते हैं, यानी कि शुक्र की मदद पाकर। अब इसी तरीके से जब भी कोई व्यक्ति इन तरह की चीज़ों से परेशान होता है, यानी कि नज़र, टोक, तंत्र, बाधा, कुछ भी किया कराया, इनसे जब भी परेशान होता है तो उस समय राहु की शक्तियाँ कुछ ज़्यादा ही व्यक्ति के ऊपर हावी होना शुरू हो जाती हैं। अब ये राहु की शक्तियों को कंट्रोल करने के लिए शुक्र की मदद ली जाएगी, और साथ ही साथ एक उपाय और बनता है जो कि राहु को कंट्रोल करने के लिए होता है। जैसा कि आप जानते हैं, राहु अगर हाथी है तो मंगल महावत है, और मंगल की वस्तु क्या होती हैं? मंगल की वस्तु मीठा होता है, मंगल की वस्तु अजवाइन होती है, मंगल की वस्तु सौंफ होती है। अब ये तीन वस्तुएं हैं, अब इसमें से हमें इस्तेमाल क्या करना है? या तो सौंफ या फिर अजवाइन, या फोटो में देख सकते हैं, इस तरह से आपने हरी सौंफ या अजवाइन का इस्तेमाल करना है। अब इन चीज़ों का इस्तेमाल हमारे उपायों में कई तरह से होता है, पर हमें कई तरह से उपाय नहीं करना है। यानी कि एक एग्जाम्पल समझिए, एक दवाई की दुकान है, उस दवाई में हज़ारों दवाइयाँ पड़ी हुई हैं, पर आपको इस समय किस दवाई की ज़रूरत है? लाल किताब इसी तरीके से एक फॉर्मुलेशन के तहत काम करती है। आपके लिए इस समय पर प्रॉब्लम है तो आपको कौन सी दवाई लेनी है? अब यही दवाई है आपके लिए मंगल की, जो कि राहु के असर को सही करने में आपकी मदद करेगी। अब देखिए, कई बार क्या होता है, व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। अब ये बीमारी होना तब भी यहाँ पर राहु का असर आता है। अचानक बीमार पड़ गया, या बुखार बहुत ज़्यादा हो गया, या बुखार नहीं उतर रहा है, किसी तरह से परेशानी पकड़ में नहीं आ रही है, दवाइयाँ लग नहीं रही हैं, ये भी कहीं ना कहीं राहु के असर से ही आता है। अब राहु आपके घर में कैसे प्रवेश करेंगे? राहु आपके घर में किसी के द्वारा शरारत के ज़रिए प्रवेश करते हैं। शरारतें यानी कि कोई गलत मंशा रखकर आपके नुकसान पहुंचाने हेतु किया गया कोई काम,
ये सब काम मंदे यानी कि बुरे राहु से देखे जाते हैं। आप काम धंधे पर आप जाते होंगे, कहीं आपकी शॉप है, ऑफिस है, कुछ भी है, आप देखते होंगे कहीं कोई कुछ कर गया है, कोई कुछ बताशे फेंक गया, कहीं कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ें, जैसे कि कई बार लौंग पड़ी होती है, कई बार रत्तियाँ जिन्हें हम गुंजा बोलते हैं वो पड़ी होती हैं, कई बार खून के छींटे मिलते हैं, कई बार कोई कपड़े में बांध कर कोई चीज़ फेंक कर गया होता है, कई बार नींबू है, कहीं कुछ है। ये सब चीज़ें देखिए तंत्र बाधा की श्रेणी में आती हैं, तंत्र क्रिया की श्रेणी में आती हैं और यही सब चीज़ें आपके लिए नुकसान पैदा करती हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको लग रहा है ये काम हो रहे हैं आपके साथ, आपको कुछ नहीं करना है। एक लाल कपड़ा लीजिए, उस लाल कपड़े में आपने सौंफ यानी कि हरी वाली सौंफ, ऐसी जैसी आपको दिख रही है, ऐसी सौंफ को बांध कर आप अपने कार्यस्थल यानी कि कार्यस्थल आप अपने जो शॉप है या ऑफिस है उसके मुख्य द्वार पर, चाहे अंदर की तरफ से ऊपर कील ठोक कर टांग दीजिए। अगर कील नहीं है, कोई स्लैब शेल्फ वगैरह है, कुछ भी है, यानी कि आपके गेट से जो भी चीज़ अंदर एंटर हो वो उस पोटली के नीचे से होके निकले। 1 चम्मच सौंफ, चाहे तो 1 मुट्ठी ले सकते हैं, जो आपको लगता है, कोई इसमें क्वांटिटी स्पेसिफिक नहीं है, बस ये उपाय ही काफ़ी है। चाहे मंगलवार का दिन रख लीजिए, चाहे सोमवार का दिन रख लीजिए, चाहे बुधवार का दिन रख लीजिए, ये 3 दिन हैं, 3 दिनों में किसी भी दिन कर लीजिए। आपको ये पोटली बनाकर अपनी दुकान में टांग देनी है। देखिए कैसे आपकी दुकान की, ऑफिस की, आपके कार्यस्थल की प्रोटेक्शन होना शुरू हो जाएगी। पहला काम, लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। अब इसके साथ साथ आपको एक काम ज़रूर करना है, थोड़ी सी अजवाइन लीजिए, 1 चम्मच अजवाइन लीजिए और अपने जो ऑफिस है, दुकान है, कार्यस्थल है, कुछ भी है, उसके कोनों में छिड़क दीजिए। यानी कि चाहे तो आप इस तरह से छिड़कें कि सुबह जब आप झाड़ू लगाओ तो ये सारी इकट्ठी होकर बाहर आ जाए। इस तरह से आपने छिड़क देनी है, रात को या शाम को छिड़क कर जाइए और अगले दिन आइए और झाड़ू मार के सारी चीज़ें बाहर करवा दीजिए, या खुद कर सकते हैं। और जो बाहर चली गई उसे जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो चीज़ थी आपकी दुकान के अंदर, किसी भी तरह से चीज़ें थी ऐसी नेगेटिविटी, वो बाहर चली गई है। अब घर में भी आपने ऐसे करना है कि घर में किसी तरह से परेशानियां इस तरह से दिखाई देती हैं तो अजवाइन, अगर मान लीजिए कोई चीज़ आपको घर में पड़ी हुई दिख जाती है और आप उसको हाथ लगा लेते हो या उठा लेते हो तो घबराना नहीं है। आपने कुछ नहीं करना है, बाहर जाइए, अखबार रखिए, अखबार में ये सारी चीज़ें जो आपको घर में मिली हैं उनको रख कर आग लगा दीजिए बस। और अपने घर में आप अजवाइन का छिड़काव करके, झाड़ू मार के सब चीज़ें बाहर कर दीजिए। जो अजवाइन आपके घर में थी, झाड़ू लगा के आप इसे बाहर कर दीजिए और ये काम करते रहिए। जितना आप लंबे समय तक करते रहेंगे, आपको ऑटोमेटिकली ये चीज़ें फील होनी शुरू हो जाएंगी कि आपके घर से जो नेगेटिविटी है वो बाहर निकल के एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके घर में होना शुरू हो गया है। जो व्यक्ति बीमार रहता है वो बीमार, अगर मान लीजिए किसी तरह से उसको तंत्र बाधा या नेगेटिविटी इस तरह से चीज़ें हैं, कई बार किसी को हेलुसिनेशंस, किसी प्रकार के मति भ्रम होने शुरू हो जाते हैं। ये मति भ्रम, कोई मार रहा है, कोई आ रहा है, कोई आवाज़ दे रहा है, कोई परछाई दिख रही है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। उनके लिए सिंपल सा एक काम करिए, कटैला जो जामुनिया रत्न होता है, इसका पानी पिलाना शुरू करिए, किसी बोतल में डाल दीजिए, वो पानी उसका सेवन करे और अगर हो सके, अगर वो पहन सकता है तो गले में एक बड़ा सा जामुनिया रत्न लगभग 15, 20, 25 कैरेट का उसको पहना दीजिए, चांदी में बनवा के। देखिए कैसे एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा, शनि राहु के मंदे प्रभाव बाहर होंगे और मंगल की शक्ति जरूर उसके साथ रहनी चाहिए। लाल कपड़े में अजवाइन या सौंफ, कोई भी एक चीज़ 1 चम्मच ले लीजिए, बांध कर उसके तकिया के नीचे रखिए। देखिए वो खुद भी प्रोटेक्टेड रहेगा, आपका घर भी प्रोटेक्टेड रहेगा और जो भी उल्टी सीधी चीज़ें करता है वो उल्टी सीधी चीज़ें घूम फिर कर उसी के लिए ही नुकसानदेह साबित हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर मंगल अब उस राहु को कंट्रोल करने के लिए जागृत हो चुका है जो आपके घर की सुख शांति को, चैन को छीन रहा है या आपके लिए परेशानी ला रहा है। तो इस तरह से हम उन एनर्जीज़ को इस्तेमाल कर लेते हैं अपने फ़ायदे के लिए या अपने बेनिफिट के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स से निवृत्ति पाने के लिए। इस तरह से आप इन ग्रहों को इस्तेमाल करके, इनकी एनर्जीज़ को इस्तेमाल करके, इनकी कारक वस्तुओं को इस्तेमाल करके अपने जीवन से परेशानियों को बाहर कर सकते हो। ऐसे ही और जानकारियाँ, कुछ छोटे छोटे टिप्स जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हों, लेकर मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।